हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो मैं राजन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एसबीआई क्लर्क रीजनिंग सेक्शन में आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने। आज का जो टॉपिक है वो है इनइक्वालिटीज। 50 इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन लास्ट 4 इयर्स के हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे प्री से लेके मेंस लेवल तक की, जिसमें 30 क्वेश्चन प्री लेवल के होंगे और 20 क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट में मेंस लेवल के हैं। विद इन 5 सेकंड इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेंस लेवल के क्वेश्चन को 20 से ज्यादा सॉल्व करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसकी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो बिना टाइम को किल किए, बिना समय को वेस्ट किए, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। विजयी भव का आशीर्वाद लेके श्री गणेश करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए, विद इन इस समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक अप्रोच बताना चाहता हूँ, एक राइट अप्रोच बताना चाहता हूँ, जिससे कि हम आंसर जो है बहुत ही जल्दी निकाल सकें। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको पहले 3 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट की ग्रेटर देन, लेस देन, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, मतलब कि जितने भी साइंस हैं उनको मैं एज ए फेस डिनोट करूंगा। एज ए क्या करूंगा, उनको फेस को डिनोट करूंगा। इनको मैं एज ए फेस की तरह देखूंगा। मतलब कि जो इनका ये वाला साइड होगी, इसको मैं कहूंगा कि इसका जो फेस है ये क्या है, ओपन है। और जो इनका ये बैक साइड होएगी, इसको मैं बोलूंगा इसका फेस क्या है, क्लोज्ड है। या हिंदी में कहूँ कि इसको मैं फेस जो है खुला हुआ है और बैक साइड क्या है, इसका फेस क्या है, बंद है। तो हिंदी में भी लिख सकता हूँ। तो हो सकता है मैं हिंदी को ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करूँ अगर, तो फेस क्या होगा, खुला, और क्लोज का मतलब फेस क्या है, बंद है। क्योंकि जो प्रैक्टिस है करने की वो ज़्यादा मेरी क्या है, हिंदी में है। तो इसलिए मैं फेस खुला और फेस बंद, या मुंह खुला मुंह बंद है, इस तरह से बोलूँगा। और ये क्या है, सब सब पे है, सब साइंस पे, कोई भी साइन हो उसको इस तरह से मैं बोलूँगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो फेस जो है एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, या फिर दोनों फेस एक दूसरे की तरफ बंद है, मतलब ये दोनों जो खुले फेस हैं और बंद फेस हैं, अगर ऐसा आमने सामने होंगे तो जो कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं करेगा, नॉट फॉलोस। कंक्लूजन क्या है, फॉलो नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रायोरिटी, जो भी ये साइन है, ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन लेस देन का, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का, या लेस देन इक्वल टू का, सभी साइन जो हैं इनकी प्रायोरिटी क्या होगी, ये जो होगा ये होगी फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ये होंगे सेकंड प्रायोरिटी पे, और इक्वल टू होगा ये होगा लास्ट प्रायोरिटी पे। मतलब कि जहां तीनों चीज़ें दी होंगी तो मैं फॉलो वो करूंगा जो फर्स्ट पे होगा। अगर दो चीज़ें दी होंगी लास्ट की दो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू को फॉलो करूंगा, और अगर लास्ट का सिर्फ दिया होगा तो इक्वल टू को फॉलो करूंगा। तो ये 3 चीज़ें जो हैं इसको हमने ध्यान में रखनी है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ। बाकी जो एग्जाम्पल है वो हमको क्वेश्चन में करेंगे सॉल्व उसको। एक इसकी एग्जाम्पल देखो कि जैसे मान लो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी है, और अगर सेम लू ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी है। अब यहाँ पे देखो ए ग्रेटर देन डी है, और यहाँ पे क्या है, ए लेस देन डी भी है। अगर बीच के अल्फ़ाबेट्स को देखो, बी और सी को, अब यहाँ पे देखो अगर एक साइड इसका जो फेस है अगर बंद है, तो दूसरी साइड क्या है, फेस खुला हुआ है, मतलब ओपन है। तो एक सीरीज तभी फॉलो होगी ग्रेटर देन की या लेस देन की। यहाँ पे भी देखो फेस क्या है, मुंह क्या है इसका, खुला हुआ है, और इस साइड से मुंह क्या है, बंद है। तो इसका मतलब क्या है, सीरीज ग्रेटर देन की लेस देन की तभी फॉलो होगी अगर उसका जो अल्फाबेट है उसका अगर एक साइड मुंह खुला हुआ है तो दूसरी साइड मुंह बंद होना चाहिए। तो अगर एक साइड मुंह बंद है तो दूसरी साइड खुला होना चाहिए, तो इसकी सीरीज क्या है, पूरी सही फॉलो होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देखो इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो हम आने वाले क्वेश्चन में देखते हैं। तो चलो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला कंक्लूजन लिखा है के से एम तक। तो के से एम तक देखो, के की तरफ यहाँ मुंह खुला हुआ है और यहाँ पे भी क्या है, मुंह खुला हुआ ही चल रहा है। तो ये पहला कंक्लूजन फॉलो होगा। दूसरा क्या है, ओ से एम। ओ से एम में देखो, यहीं पे देखो
मुंह बंद आ गए दोनों साइड तो मतलब ये फॉलो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टी से लेकर बी तक में, टी से बी तक देखो यहाँ मुंह खुला हुआ है और यहाँ पे मुंह खुला हुआ ही चल रहा है टी की तरफ, और सबसे बड़ा ये है और यहाँ पे भी सबसे बड़ा यही दिया हुआ है, तो पहला कंक्लूजन फॉलो होगा। दूसरा देखते हैं जी से एच, जी से एच, जी से एच पीछे की तरफ है और जी जो मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे भी मुंह खुला हुआ बोला हुआ उसने और यहाँ भी मुंह खुला हुआ ही चल रहा है जी की तरफ, तो दूसरा भी कंक्लूजन फॉलो होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर क्या है? बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। आर से लेकर एम तक हमने देखना है, और यहाँ सेंटर में देखो दोनों मुंह बंद आ गए, इसका मतलब ये फॉलो नहीं होगा। एच से एम में देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, एच से क्या हुआ है? इक्वल टू बोला है, लेकिन यहाँ क्या है? सबसे बड़ा है यहाँ पे, इसका मतलब ये लास्ट सबसे छोटा वाला ये नहीं आ सकता, इसलिए नन फॉलोज होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये रहा आपका टाइम स्टार्ट। चलिए इसको भी फॉलो करते हैं, इसको भी चेक करते हैं। तो क्या बोला इसने? एच से आई तक जाना है हमने, एच से आई तक, तो ये देखो ये दोनों बीच में मुंह बंद आ गए, इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं होगा, और ये भी एच से आई है, ये भी फॉलो नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्या है? एक आइदर और की कंडीशन आती है, उसको सीख लेते हैं। आइदर और में क्या होगा? अगर तो एच की तरफ है और दूसरा अगर सेम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है और मुंह खुला क्या है? दोनों की तरफ है, दो दो अल्फाबेट हैं और दोनों की तरफ ही मुंह खुले हैं, एक बार एच की तरफ हो गया और दूसरी तरफ यहाँ क्या हुआ? आई की तरफ हो गया, तो उसका मतलब क्या होगा? आइदर और का केस होएगा। और क्या होगा इसमें कि इंडिविजुअली दोनों जो है लॉजिकली फॉलो नहीं होने चाहिए, इंडिविजुअली फॉलो नहीं होने चाहिए, इंडिविजुअली फॉलो नहीं हो रहे हैं। और दूसरे में क्या है? एक तरफ मुंह खुला, एक साइड एक अल्फाबेट की तरफ है और दूसरे में दूसरी अल्फाबेट की तरफ है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका केस क्या होगा? आइदर और, आइदर कंक्लूजन 1 और 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इस चीज़ में और भी थोड़े अलग अलग तरीके आते हैं, जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं उसको डिस्कस करूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए से पी तक हमने जाना है, और यहीं पे देखो ए से पी तक में इसी में मुंह बंद आ गए दोनों साइड, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। टी से वाई में चलते हैं। टी से वाई में देखो यहाँ पे भी मुंह जो है, अब डब्ल्यू और पी को एक ही मान के चलते हैं, एक ही अल्फाबेट, या डब्ल्यू मान लो या पी मान लो, तो दोनों साइड क्या मुंह खुले हुए हैं, इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं होगा। तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। अब ये आइदर और का दूसरा टाइप आ गया। उसमें तो था कि एक एच और आई, एच और आई में एक बार एच की तरफ मुंह खुला, एक बार क्या हुआ? आई की तरफ, ये हो गया फर्स्ट टाइप। दूसरी टाइप क्या है? जैसे कि ये दी हुई है पी डब्ल्यू, यहाँ पे भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है, एक बार ग्रेटर देन है, एक बार इक्वल टू है, तो स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू का ही सीरीज बननी चाहिए, तो क्या होगा? ये आइदर और का केस होगा। तो पहले देखते हैं। और इंडिविजुअली भी ये क्या है? कंक्लूजन फॉलो नहीं होने चाहिए। अगर मान लो सिर्फ ये फॉलो हो गया तो इसका मतलब आइदर और का केस नहीं होगा, सिर्फ हम 1 को फॉलो कर देंगे, या फिर अगर सिर्फ दूसरा फॉलो हो गया तो हम दूसरे को फॉलो कर देंगे। लेकिन क्या है? आइदर और के केस में क्या होना चाहिए? पहले तो इंडिविजुअली, इंडिविजुअली फॉलो नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअली नॉट फॉलो, और दूसरा क्या है? जो स्टेटमेंट है उसमें वही फॉलो होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन की सीरीज चलनी चाहिए या लेस देन इक्वल टू की सीरीज चलनी चाहिए, या ग्रेटर देन इक्वल टू की सीरीज या लेस देन इक्वल टू की सीरीज। तो देखते हैं, पी से डब्ल्यू तक जाना है हमने, ये पी से डब्ल्यू तक, ये देखो लेस देन इक्वल टू की सीरीज चल रही है, और मुंह खुला किसकी साइड है? पी की तरफ, यहाँ भी पी की तरफ ही मुंह खुला है, तो इसका मतलब क्या होगा? पी डब्ल्यू जो है इंडिविजुअली तो ये नहीं होगा,
है ना। लेकिन आइदर और के केस में ये होगा, इसका मतलब आइदर 1 और 2 फॉलोज। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आइदर 1 और 2 फॉलो होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। के से एम, यहाँ देखो के की तरफ मुंह खुला हुआ है, यहाँ के की तरफ मुंह बंद है, इसका मतलब पहला तो यहीं से फेल हो गया। दूसरा के से एन, के से एन में देखो ये दोनों एम के दोनों साइड मुंह खुले हुए हैं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नाइदर 1 और 2 फॉलोस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो एक बार एफ की तरफ मुंह खुला है, एक बार सी की तरफ मुंह खुला है। तो यहाँ पे क्या हमने ऊपर देखना है कि या इंडिविजुअली तो नहीं कोई हो रहा। एफ से सी तक देखो बीच में क्या है, यहाँ पे देखो एन और पी के साथ दोनों के मुंह खुले हुए हैं, इसका मतलब इंडिविजुअली दोनों नहीं है। तो इसका मतलब आइदर 1 और 2 फॉलो चलेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आर से टी, ये आर से टी देखो आर की तरफ मुंह खुला हुआ है, यहाँ भी मुंह खुला हुआ है, और सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन वाला है, और यहाँ पे भी वही है, इसका मतलब यही आएगा, ऑप्शन 1 फॉलो होएगा। पी से एस में देखो, पी से एस तक में भी पी यहाँ पे भी मुंह खुला है, यहाँ पे भी मुंह खुला की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी फॉलो करेगा। तो इसका मतलब इसका क्या है, बोथ 1 और 2 आर ट्रू। तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। एक्स से हमने एच तक जाना है, तो एक्स से पहले कहाँ जाएंगे, यू तक। पहले एक्स से वी तक जाएंगे, और वी से फिर हम जाएंगे एच तक। तो एक्स से यू तक देखो यहाँ भी मुंह बंद चल रहा है, यहाँ भी मुंह बंद ही चल रहा है। उसके बाद क्या है, वी के बाद देखो वी के एक साइड पे मुंह खुला हुआ है, तो दूसरी साइड मुंह बंद होना चाहिए, इसका मतलब सीरीज सही चल रही है। और क्या प्रायोरिटी में ये देखो ये भी है यहाँ पे सबसे बड़ा, और यहाँ पे भी सबसे बड़ा ही दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन 1 ट्रू होगा, ये फॉलो करेगा। दूसरा देखो टी से एस, टी से एस में जाने के लिए हम क्या करेंगे, टी से यू तक जाते हैं, और यहीं पे देखो क्या है, ये दोनों मुंह खुले एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो इनको नहीं करेंगे हम सिलेक्ट, ये फॉलो नहीं करेगा। तो ओनली 1 इज ट्रू होगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए से डी तक देखो, सी के बाद यहाँ पहले देखो मुंह बंद है, और यहाँ भी मुंह बंद है, दोनों मुंह बंद नहीं होने चाहिए, तो वो फॉलो नहीं करता। ए से सी देखो, ए से सी में क्या है, ए से यहाँ मुंह खुला हुआ है, यहाँ भी मुंह खुला हुआ है, और सीरीज कैसे चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है। तो ये होगा सही आंसर, ऑप्शन 2 सही होगा। तो ओनली 2 इज ट्रू होगा इसका, ऑप्शन बी सही होगा, और ये ऑप्शन बी ही सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, और ये रहा आपका टाइम स्टार्ट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यू से आर तक का, ये यहाँ यू है, यू से वाई, वाई से आर तक में देखो यू की तरफ मुंह खुला हुआ है, लेकिन यहाँ देखो यू और वाई में कोई फर्क नहीं है, इक्वल टू है, तो यहाँ मुंह बंद है, इसका मतलब पहला जो है फॉलो नहीं करेगा। टी से हमने जाना है क्यू तक का, तो टी से क्यू तक का देखो, टी से पहले कहाँ तक जाएंगे, यू तक जाएंगे, और फिर यू से कहाँ जाएंगे, यू को हम वाई मान लेते हैं, और वाई से क्यू तक। तो यहाँ देखो टी का मुंह बंद है, यहाँ भी टी का मुंह बंद है, यहाँ अगर यू का मुंह खुला हुआ है तो वहाँ मुंह क्या होना चाहिए, बंद ही है। तो इसका मतलब क्या है, दूसरा भी कंडीशन सही है। और तीसरी कंडीशन क्या है, जो सबसे बड़ा है वही दिया हुआ है यहाँ पे, और ऑप्शन में भी हमें वही दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या, ये कंक्लूजन ट्रू होगा। तो ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉलो करेगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इसका सही होगा आंसर, और सही आंसर है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और ये आपका समय हुआ स्टार्ट। तीनों आपने तीनों प्रायोरिटीज देखनी है, तीनों जो हमने जो अप्रोच किया उसको देखना है। अगर तीनों अप्रोचें बिल्कुल सही बैठनी है, तो आपने क्या है, विद इन ए सेकेंड उसका आंसर जो है मार देना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 को।
तो यहाँ पे देखो सी से एफ तक कह रहा है, ये रहा सी और ये एफ तक, ये देखो यहाँ भी सी का मुंह बंद है, यहाँ भी सी मुंह बंद ही चल रहा है, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये प्रायोरिटी अगर हम सेकंड अपनी कंडीशन देखें तो यहाँ पे ये बड़े वाला है, यहाँ ये छोटे वाला है, इन दोनों में पहली प्रायोरिटी इसको देनी होती है, तो ये यहाँ पे है नहीं। इसका मतलब क्या है, ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। दूसरा एच से लेके एफ तक, यहाँ एच से एफ देखो, इस एच से एफ में भी जो है ये जो है ये वाला लेस देन इक्वल टू वाला है यहाँ पे, तो इसको पहले प्रायोरिटी देंगे हम, इसको इक्वल टू को नहीं दे सकते, तो इसका मतलब ये भी नहीं फॉलो करेगा। तो इसका मतलब क्या है, क्या इसका आंसर नाइदर वन और ट्रू होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एच और सी क्या है, इक्वल है, एच और सी इक्वल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको भी सी मानूँ, सी इक्वल टू एफ, और यहाँ पे सीरीज भी देखो सी से लेकर एफ तक की, सी से एफ तक की सीरीज देखो एक ही चल रही है लेस देन इक्वल टू की, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आइदर वन और टू इज ट्रू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा इसका। और अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और ये रहा आपका टाइम स्टार्ट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी मुंह बंद है, यहाँ पे भी मुंह बंद चल रहा है, ऐसे वाई तक जाना है, सीरीज बिल्कुल सही चल रही है, ये सबसे बड़ा है, यहाँ पे भी सबसे बड़ा ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। एक्स से बी तक देखो, ये एक्स है, यहाँ से मेरे पीछे जाना है, तो एक्स की तरफ यहाँ मुंह खुला है, यहाँ भी मुंह एक्स की तरफ खुला हुआ है, और बीच में यही दो बार ही आ गया ये प्रायोरिटी वाला, ये सबसे बड़ा होता है, तो दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या बोल रहा है, ओ जो है वाई पा, और वाई में देखो बिल्कुल सेम ही कंडीशन दे दी है जो ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ये फॉलो करेगा। बी से यू तक का देखो, बी से हमने कहाँ जाना है, बी से यू तक का हमने देखना है अब, तो बी से यू तक का देखेंगे अब। बी से यू तक देखो ये है, और यहाँ पे देखो ये उधर की तरफ देख रहा है और ये उधर की तरफ, मतलब दोनों जो है मुंह बंद एक दूसरे की तरफ है, वो फॉलो नहीं करेगा, तो बी से यू फॉलो नहीं करेगा, तो ओनली वन इज ट्रू होगा इसका ऑप्शन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए ही सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इतना समय मुझे लगता है काफ़ी है, इसको सॉल्व करते हैं अब डी से जेड तक का। हमने डी से जेड, यहाँ पर एक बार देखिए मुंह खुला डी की तरफ है, एक बार जेड की तरफ है, और इक्वल टू भी है, आइदर और का केस, तो हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों इंडिविजुअली क्या है, फॉलो नहीं होने चाहिए। तो डी से जेड देखो, पहले पहले डी से टी जाएंगे, फिर टी से के, और फिर के से जेड, चाहे मैं के इसी के को ही जेड मान लूँ तो भी कोई चक्कर नहीं, क्योंकि जेड और के क्या है, इक्वल है। तो टी से जेड में देखो, यहाँ पे क्या है, टी की तरफ मुंह खुला है, यहाँ जेड की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। और यहाँ पे क्या देखो, टी की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो लेकिन बीच में क्या है, टी से जेड से हमने चलना है यहाँ पे। अब जेड से के जाएंगे, के से फिर टी जाएंगे, तो के से टी में देखो मुंह जो है दूसरा है, ये भी फॉलो नहीं करेगा, दोनों ही फॉलो नहीं करेंगे, इसका मतलब आइदर वन और टू फॉलो करेगा। यहाँ पे दूसरे केस में हमें जेड से देखना है, जेड की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या है देखो, टी की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉलो नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आइदर वन और टू फॉलोस। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। एक्स से एफ तक जाना है, यहाँ देखो ये दोनों ही मुंह बंद वाले आ गए, तो इसको बाहर कर देते हैं। आर से डी तक देखते हैं, आर की तरफ मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे भी मुंह खुला हुआ है, तो ये भी फॉलो करेगा, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, ओनली टू फॉलोस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ए से ओ तक देखना है हमने, ए से पहले कहाँ जाएंगे, पे ए से पहले एक्स तक जाते हैं, और फिर एक्स से हम जाएंगे ओ तक। एक्स से ओ के जाने में ये दोनों क्या मुंह बंद है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। और वी से टी में देखो, वी कहाँ पे है, ये वी है, यहाँ से वी हमने कहाँ जाना है, टी तक, तो वी से पहले एक्स तक जाएंगे,
यहाँ भी मुंह बंद है, यहाँ भी मुंह बंद है, और एक्स से टी में भी जो है यहाँ अगर एक्स का मुंह खुला हुआ है तो यहाँ मुंह बंद है, इसका मतलब सीरीज सही चल रही है। तो ओनली ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। एस से टी की तरफ कह रहा है, एस से वी और वी से टी। अब वी और टी इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? ये सेम कंडीशन यहाँ दी हुई है, तो ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। एक्स से एच की तरफ हमने देखना है, तो एक्स से यू की तरफ, एक्स का मुंह बंद है, यहाँ पे मुंह बंद है, एक्स से यू और यू से एच, और ये जो है ग्रेटर देन वाला सबसे बड़ा प्रायोरिटी वाला भी आ गया, तो इसका मतलब ये फॉलो करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। पी से एल की तरफ जाना है, पी से पहले कहाँ जाएंगे? एम से, और एम से फिर जाएंगे एल की तरफ। पी का मुंह यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे मुंह खुला हुआ है, और एम का यहाँ मुंह बंद है, तो आगे मुंह खुला होना चाहिए। इसका मतलब सीरीज सही चल रही है, और ये क्या है? प्रायोरिटी वाला ही है यहाँ पे, तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन फॉलो होगा। दूसरा देखो एम से एन तक का, तो एम से एन तक देखो, एम से एन तक यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? एम का मुंह बंद है, यहाँ पे एम का मुंह खुला दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये फॉलो नहीं करेगा। तो ओनली 1 इज 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स से एच की तरफ जाना है, एक्स से वी तक जाएंगे, और फिर वी से हम एच की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे क्या है? मुंह यहाँ पे भी बंद है इसका, यहाँ पे मुंह बंद ही चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे मुंह अगर खुला है तो वहाँ मुंह क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। सीरीज सही चल रही है, और टॉप प्रायोरिटी वाला जो है वो भी है यहाँ पे, और आंसर में भी है, इसका मतलब कंक्लूजन फॉलो होगा। अब टी से एस की ओर देखो, तो टी से एस की ओर जाने के लिए टी से यहीं पे देखो जो है दोनों मुंह खुले हुए आमने सामने आ गए, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। तो ऑप्शन 1 ओनली 1 इज 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22, और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जे से क्यू तक, जे यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, सीरीज जो है मुंह खुला है तो मुंह खुलेगी ही चल रही है, और यहाँ पे भी देखो बड़ा दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी बड़ा है प्रायोरिटी वाला, तो पहला फॉलो करेगा। क्यू से आर तक का देखो, क्यू से आर में भी बिल्कुल सेम सेम है, जो यहाँ पे मुंह बंद है वही मुंह बंद चल रहा है, और बड़ा वाला ही है यहाँ पे, प्रायोरिटी फर्स्ट वाला ही है, तो यहाँ पे भी वही है, तो दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे, बोथ 1 एंड 2 विल फॉलो, और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। एस से एफ की तरफ चलना है, तो हम एस के यहाँ से पीछे की तरफ चलेंगे, यहाँ पे एस एफ, और यहाँ पे क्या मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे भी मुंह खुला हुआ चल रहा है, और प्रायोरिटी देखो ये बड़े वाला है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। दूसरा ए से एच, ए से एच में भी देखो, ए से एल तक में क्या यहाँ मुंह बंद है, यहाँ लेकिन क्या मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब क्या? ये फॉलो नहीं करेगा। तो ओनली कंक्लूजन 1 ट्रू होगा इसका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले में क्या बोल रहा है? ये आर से एस तक देखो, तो आर से यहाँ मुंह बंद है, यहाँ मुंह बंद ही चल रहा है, हम कहाँ तक देखेंगे? आर से ई तक, ताकि आगे ई से एस है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ मुंह खुला हुआ है, और यहाँ भी मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। ओ से जी में देखो, अब ओ से जी में, जी और ई दोनों सेम है, इसका मतलब ओ से ई तक भी हम देखेंगे तो वही सेम होगा, और यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम सेम ही है यहाँ पे, तो ये फॉलो करेगा। तो ओनली कंक्लूजन जो ट्रू है वो ट्रू होगी सेकंड वाली, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। v इक्वल टू आर दिया और v लेस देन आर दिया, तो देखो क्या v लेस देन इक्वल टू आर बन रहा है वहाँ पे। अगर आइदर आर का केस हमने यहाँ पे सेट करना है तो v से s जाएंगे और s से फिर r जाएंगे। यहाँ पे क्या इक्वल टू और v है, यहाँ पे क्या मुंह बंद है और यहाँ पे भी क्या है s के आगे क्या है मुंह बंद ही है, क्योंकि s और v सेम है। इसका मतलब क्या है इंडिविजुअल तो ये नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें ये टॉप प्रायोरिटी वाला है वो है नहीं उसमें ऊपर, तो ये तो इंडिविजुअल नहीं आएंगे। लेकिन आइदर आर के केस में ये आएंगे, क्योंकि क्या है इन दोनों में अगर हम दोनों को मिला के देखें इन दोनों को तो v लेस देन इक्वल टू आर यही बन रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। एम से जे की तरफ देखना हमें, एम से हम कहाँ जाएंगे यहाँ बी तक और बी से जाएंगे जे तक। अब यहाँ पे देखो जो मुंह खुला हुआ चल रहा है मुंह खुला ही चल रहा है, यहाँ मुंह बंद है तो वहाँ मुंह खुला होना चाहिए, मुंह खुला है और जे तक सही है और ये टॉप प्रायोरिटी वाला भी है बीच में, इसका मतलब पहला सही है। दूसरा देखो आई से लेके सी तक, तो आई से सी तक देखने के लिए हम क्या देखेंगे यहाँ पे, आई से बी तक देखते हैं, हाँ बी तक ही देखेंगे। तो यहाँ पे देखो मुंह बंद है, यहाँ पे भी मुंह बंद चल रहा है और बी का मुंह यहाँ खुला हुआ है, वहाँ बी का मुंह क्या है, वहाँ बी का मुंह क्या है, वहाँ बी का मुंह बंद है। लेकिन आगे देखो यहाँ पे क्या है दोनों मुंह खुले आमने सामने है, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला बोल रहा है एम से एस तक, ये एम से एस तक में देखिए यहाँ दोनों मुंह खुले हैं, ये नहीं होगा। और दूसरा यू से पी, देखो यह यू से पी में देखो ये जो है ये टॉप प्रायोरिटी वाला दिया हुआ है और मुंह जो है ये पी की तरफ जो है खुला हुआ है, यहाँ भी पी की तरफ खुला हुआ है। तो इसका ऑप्शन 2 जो कंक्लूजन 2 है वो फॉलो करेगा, यानी कि ओनली कंक्लूजन 2 विल फॉलो। तो जरूरी नहीं है कि हमें पहला ही देखना है कि यहाँ यू के मुंह बंद है तो मैं यू बंद ही देखूंगा। मैं अगर इसके बीच में भी देखूँ कि मुंह खुला किसकी साइड है, पी की तरफ है, तो मैं दूसरी तरफ से भी उसको देख के जो ऑप्शन जो है अपना आंसर जो है निकाल सकता हूँ। तो इसका आंसर ओनली कंक्लूजन 2 ट्रू है कि नहीं, तो ओनली कंक्लूजन ट्रू इज ट्रू है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 और ये रहा आपका टाइम स्टार्ट। तो चलिए इसको अब करते हैं सॉल्व। ई से लेके एच तक का, ई से हमने कहाँ जाना है एफ एच तक जाना है, तो पहले हम कहाँ जाएंगे ई से एफ तक और एफ से जाएंगे एच तक। ई के मुंह बंद चल रहा है, लेकिन यहाँ देखो बीच में ये बड़ा वाला आ गया, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। एच से डी देखो, एच से हम कहाँ जाएंगे पहले, एच से भी हम पहले एफ तक जाएंगे, एच का मुंह खुला हुआ है, यहाँ भी मुंह खुला हुआ है, एच से एफ तक और एफ से डी तक। एफ से यहाँ देखो मुंह बंद है और यहाँ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब आगे सीरीज सही चल रही है, तो ओनली 2 इज ट्रू होगा इसका। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा ऑप्शन ओनली 2 इज ट्रू, क्वेश्चन नंबर 29 और ये रहा आपका टाइम स्टार्ट। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। एम से एक्स की तरफ हमने जाना है और ये देखो मुंह खुला हुआ है, यहाँ भी मुंह खुला हुआ है और बीच में एक बड़ा भी है, तो ये सही कंक्लूजन फॉलो करेगा। एन से एस देखो, एन से एस में बीच में देखो दोनों मुंह बंद वाले आगे, तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो ओनली 1 इस ट्रू आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। एम से पी की तरफ देखिए, यहाँ मुंह खुला हुआ है, यहाँ मुंह खुला और बड़े वाली प्रायोरिटी वाला ही चल रहा है, तो ये पहला फॉलो करेगा। ओ से आर की तरफ देखिए, ओ से आर की तरफ मुंह बंद चल रहा है, तो ओ का भी मुंह बंद ही चल रहा है। यहाँ पे आर की तरफ मुंह खुला है और बड़ा प्रायोरिटी वाला भी है, तो इसका मतलब दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। तो अब जो हम आ चुके हैं अपने प्री लेवल के जितने भी क्वेश्चन जो आए हुए थे पिछले 2021 से लेकर 24 तक के, हमने सॉल्व कर लिए हैं बहुत ही कम समय में, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर सेशन जो है आपको सही लग रहा है, वैल्यू लग रहा है, प्रैक्टिस चल रही है अच्छी, तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम आए हैं अपने मेंस लेवल पे।
अब हम मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़े से उससे लेवल जो है मेंस में हाई होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे वो किए। स्टेटमेंटें बेशक ज़्यादा होंगी, लेकिन हमारा जो तरीका है, जो अप्रोच है, वो वही रहेगी। देखना उसी अप्रोच से हम जो है इसको भी बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन मेंस लेवल का, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टी से ओ तक कहने को कह रहा है, तो टी से एन तक जाएंगे और फिर एन से ओ तक। अब टी से एन, चाहे मैं इसको टी मानूं एन मानूं, एक ही बात है। और ये क्या है, बिल्कुल सेम सेम वही हो गया। इसका मतलब ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। अब इन दोनों में हमने क्या देखना है, अगर ये दोनों आइदर और के केस में है तो हमने देखना है कि या दोनों को मिला के ऊपर स्टेटमेंट में ये आ रहा है, और दूसरा हमने क्या देखना है, क्या वो इंडिविजुअली दोनों फॉल्स हैं। तो देखते हैं यू से ओ तक जाने में, ये रहा यू, और यू से हम पहले कहाँ जाएंगे, एस तक, और एस से हम जाएंगे ओ तक। तो यू से एस में जो है मुंह खुला चल रहा है, और यहाँ पे क्या है, एस का मुंह बंद है, तो वहाँ मुंह खुला होना चाहिए, मुंह खुला ही है। इसका मतलब दोनों में यही है जो होना चाहिए। तो उसका मतलब इंडिविजुअली तो दोनों फॉल्स हैं, लेकिन ये क्या, दोनों में बन के ये आ रहा है। इसका मतलब होगा कि आइदर और के केस में ये ट्रू है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ओनली वन एंड आइदर 2 और 3 आर ट्रू। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यही सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमें क्या देखना है, एन से आर तक। एन कहाँ पे है, ये एन रहा। एन के साथ क्या है, जेड और टी, और आर के साथ टी, यानी कि हम एन से टी जाएंगे और फिर टी से आर। तो एन से आर में देखो ये मुंह खुला हुआ है यहाँ पे, और टी का मुंह बंद है यहाँ पे, तो वहाँ मुंह खुला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है बीच में, ये देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड प्रायोरिटी वाला चल रहा है, और यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी वाला दिया हुआ है, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। देखते हैं ओ से एस। ओ कहाँ पे है, ये रहा ओ। ओ से पी तक जाएंगे और आगे पी से एस। तो पी से एस में देखो दोनों मुंह बंद वाले आ गए, इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो आर इक्वल टू एन भी इंडिविजुअली फॉलो नहीं करेगा। लेकिन इन दोनों में क्या है, दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो इसका मतलब क्या, ये आइदर और का केस है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन आइदर 1 और 3 इज ट्रू। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा, और सही आंसर ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला जी से एस तक, जी से एस तक हमने देखना है। जी के साथ क्या है, यू और एफ, तो जी से एफ तक जाते हैं, और एफ से फिर जाएंगे एस तक। जी के साथ यहाँ क्या मुंह खुला हुआ है, तो आगे क्या चल रहा है, एफ के साथ क्या है, मुंह खुला ही चल रहा है आगे। ठीक है, जी के साथ क्या है, यहाँ पे मुंह बंद है ना यू का, तो यहाँ पे मुंह खुला हुआ है इसका एफ के साथ, तो इसका मतलब ये सीरीज सही चल रही है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे देखो दोनों में क्या सेकंड प्रायोरिटी वाला है, लेकिन यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी वाला दिया हुआ है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरा देखो आई से एफ तक का, ये आई है, आई से हमने कहाँ जाना है, एफ तक, तो आई से पहले कहाँ जाएंगे, आई से अगर हम जाएंगे पहले, पहले हम आई से जाएंगे पी तक, और पी से फिर हम, पी तो है ही नहीं कहीं यहाँ पे, तो आई से हम जाते हैं, ये भी आई यहाँ पे, आई से जी तक जाते हैं, और जी से हम जाएंगे एफ तक। तो इस तरह से हम इसमें नहीं जाएंगे, इस वाले आई में नहीं जाएंगे, हम आई से जी और जी से एफ तक। तो मैं जी और इसको आई को आई मानता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, आई की तरफ इसने क्या बोला है, मुंह खुला हुआ, यहाँ पे भी आई की तरफ क्या है, मुंह खुला हुआ, तो सेकंड क्या होएगा, फॉलो करेगा। और उसके बाद क्या है, एस से जी, तो ये फॉलो नहीं करेगा इंडिविजुअली। लेकिन ये क्या है, दोनों आइदर और का केस बन रहा है फर्स्ट और थर्ड पे, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड एंड आइदर 1 और 3 आर ट्रू। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, और अब हम आ चुके हैं कोडेड इनइक्वालिटी के। अब मेंस का जो है बहुत ही अच्छा लेवल आ चुका है, कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही राइट अप्रोच से, फास्ट रिजल्ट से। तो चलिए पहले आप सॉल्व करके देखिए इसको, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्या लिखा हुआ है, P इज नॉट स्मॉलर देन K। अगर ये स्मॉलर देन नहीं है तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। P इज नाइदर स्मॉलर नॉट इक्वल, यानी कि ग्रेटर।
पी इज़ नाइदर स्मॉलर और नॉर ग्रेटर, तो यह क्या होगा इक्वल। पी इज़ नॉट ग्रेटर देन, तो क्या होगा लेस देन इक्वल टू। पी इज़ नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो क्या होगा स्मॉलर। तो इसकी तरह अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ये मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, यहाँ पे रखना है ग्रेटर देन, यहाँ पे रखना है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे रखना है लेस देन, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, और बीच में रखना है इक्वल टू। ये इसका डिफ़ॉल्ट बॉक्स है। इसी बॉक्स को देके हम इस सारी कोऑर्डिनेट इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। अब देखो, अगर आप सॉल्व करते करते अगर हम जब चल रहे होंगे, अगर हम इस साइड से दूसरी साइड चले गए या इस साइड से इस साइड आ गए, तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, वो फॉलो नहीं करेगा। हमारा कंक्लूजन फॉलो तभी करेगा जब हम इस साइड रहेंगे, या तो हम इस साइड रहें और या तो हम कहाँ रहें, इस साइड रहें। इक्वल टू जो है ये दोनों में आ सकता है, लेकिन ये दोनों क्या है, या तो हम लेस देन वाले के साइड रहें या तो हम क्या रहें, ग्रेटर देन वाले की साइड रहें। और प्रायोरिटी में वही चलेगा। अगर इन दोनों में बात की जाए, इसकी और इसकी, तो प्रायोरिटी में पहले नंबर पर यही होएगा, तो हम इसी को प्रायोरिटी देंगे। और यहाँ पे भी अगर इसकी और इसकी बात की जाए, तो हम पहली प्रायोरिटी इसी को देंगे। और अगर इसकी बात की जाए बीच वाले की, इक्वल टू के साथ अगर किसी को भी लिया जाए, अगर हम इक्वल टू के साथ किसी को लें, तो उसमें भी हम किसको प्रायोरिटी देंगे, जो सेकंड नंबर पे जैसे ये है तो इसी को प्रायोरिटी देंगे इसके साथ। और जब ऊपर वाले के साथ होगा तो फर्स्ट नंबर पे जो है इसी को प्रायोरिटी देंगे। हमने क्या करना है, अगर हम फिर से मैं दोहराता हूँ इस चीज़ को, अगर हम इस साइड से इस साइड की तरफ जाते हैं तो तब क्या कंक्लूजन क्या होगा, फॉलो नहीं करेगा। अब एग्जाम्पल करते हैं, बहुत ही आराम से इसको करेंगे और बहुत ही जल्दी सॉल्व होएगी ये, देखना। ये देखो, ये मैं बॉक्स बनाया। अब यहाँ पे ग्रेटर की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे हैश, लेस देन की जगह यहाँ पे क्या आएगा स्टार, इक्वल टू की जगह यहाँ पे क्या है परसेंट, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह यहाँ पे एट, और लेस देन इक्वल टू की जगह क्या आएगा डॉलर। इस तरह से मैंने क्या है, जैसे ये दिए हैं यहाँ पे, ऐसे इसको पुट कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है, पी से आर की तरफ। तो पी से क्यू की जाना है हमने, तो पी से क्यू में एट है, तो पहले क्या आया, तो पहले ये आया, पी से क्यू में एट आया, उसके बाद क्यू से आर में हैश, क्यू से आर में हैश। तो इन मतलब हम इन दोनों में गए, तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देनी है, पहले इसको, ऊपर वाले को, तो हैश आना चाहिए, तो हैश ही है यहाँ पे। इसका मतलब पहला कंक्लूजन फॉलो होगा। अब दूसरा देखो, पी से एस, अब हमने जाना है पी से एस, तो पी से क्यू, क्यू से आर तक तो वही था, आर से एस में इसने क्या बोला, कहाँ जाना है, परसेंट में। तो परसेंट इक्वल टू होता है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, इन तीनों में सबसे बड़ा हैश होता है। तो यहाँ क्या हैश है, यहाँ हैश नहीं है, यहाँ सेकंड प्रायोरिटी वाला है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। तो इसका मतलब इस सिर्फ दोनों में सिर्फ कंक्लूजन ए फॉलो करेगा। तो इसका आंसर होगा ए, इफ ओनली कंक्लूजन ए इज आंसर। तो इसका यही आंसर होगा, तो पहला ही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, और आपका समय शुरू होता है अब। आपके लिए बॉक्स में बना देता हूं, यहां आएगा हैश एट परसेंट स्टार और नीचे क्या है डॉलर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सी से डी जाने को कह रहा है। अब यहाँ पे देखो, पहले हम सी से बी जाएंगे, बी से फिर ए जाएंगे और ए से डी जाएंगे। एक चीज़ और यहाँ समझने वाली है, ध्यान से समझना। अब हमें अगर हम जो हमें दिया हुआ है सी से डी, अगर हम उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं, अगर हम सेम डायरेक्शन में चलते हैं फिर तो वही आएगा। लेकिन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो जो है वो नहीं आएगा, कोई और आएगा। कैसे, अभी देखो, पहले हमने सी से डी चलना था, तो हम चलेंगे सी से बी की तरफ। सी से बी में ये है, लेकिन हमने इसको नहीं कंसीडर करना है। सी से बी में ये आ रहा है ना स्टार, लेकिन हमने स्टार को कंसीडर नहीं करना, हमने कंसीडर करना है हैश को, उसका अपोजिट। तो इस तरह से हमने चलना है, हमने कंसीडर करना है हैश को। तो सी से बी में क्या आया, स्टार की जगह हैश, बी से ए फिर से अपोजिट चल रहे हैं, डॉलर नहीं हमने लेना, हमने लेना है एट, हमने ऐड को कंसीडर करना है। और ए से डी में परसेंट है, जो इक्वल टू होगा वो इक्वल टू ही देगा, चाहे सेम चले डायरेक्शन चाहे अपोजिट चले। तो इन दोनों में हमने देखना है बड़ा कौन सा, हैश। तो हैश आना चाहिए, तो हैश ही आ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए जो होगा वो फॉलो करेगा। अब डी से बी में देखो, डी से बी में जाने के लिए पहले डी से ए जाएंगे, फिर ए से बी। अब यहाँ देखो, हम यहाँ तो परसेंट का परसेंट आएगा, और ए से बी जो है, अब हम उल्टा नहीं चल रहे, हम सीधा ही चल रहे हैं, तो इसका मतलब डॉलर का डॉलर ही लेंगे। तो इस दोनों में बड़ा कौन सा है, डॉलर, तो डॉलर आना चाहिए, डॉलर ही है यहाँ पे।
तो दोनों ही फॉलो कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, इफ बोथ कंक्लूजन ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो इस तरह से मैंने बॉक्स बना दिया। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। एच से कहाँ जाना है, जे तक, तो एच से पहले आई तक जाएंगे, आई से जे तक। एच से आई में क्या है, एच से आई में हैश आया, और आई से जे तक में क्या आया, एट। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा हैश, तो पहला आप कंक्लूजन फॉलो होएगा एच से के तक, उसके आगे जे से के। अब देखो हम कहाँ आगे, अपोजिट साइड आगे। अभी तो हम इन दोनों में थे, अभी तो हम इस साइड थे, लेफ्ट साइड से, अब हम राइट साइड आगे, क्योंकि जे से के में क्या डॉलर है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, तो इन दोनों को क्या हो गए, मुंह बंद आमने सामने आ गए ना। तो मुंह बंद जब भी अब मुंह बंद आमने सामने आ जाए तो वो कंक्लूजन फॉलो नहीं होता है। वही सेम चीज हुई यहाँ पे। उसके लिए मैंने क्या बोला था कि अगर हम यहाँ से लेफ्ट से राइट में जाएंगे या राइट से लेफ्ट में चले जाएंगे तो कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है सेकंड कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। ओनली कंक्लूजन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका पहला ही सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ई से एन की तरफ जाना है हमने। ई से एम में क्या आया, स्टार। एम से एन में क्या आया, हैश। यहीं पे अपोजिट में आ गए हम, राइट से कहाँ आ गए, लेफ्ट में, तो ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरा देखो एम से ओ, तो एम से एन में हमने कहाँ जाना है, पहले हैश पे जाना है एम से एन में, और एन से ओ हमने डॉलर में जाना है। तो यहाँ पे भी हम क्या हो गया, लेफ्ट से राइट पे आ गए, मतलब कि ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो ये दोनों ही कंक्लूजन फॉलो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या, इसका आंसर क्या होगा, नाइदर कंक्लूजन ए नॉर बी इज द आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्यू से टी तक, क्यू से आर तक जाएंगे, फिर आर से एस, और फिर एस से टी। तो क्यू से आर में क्या डॉलर है, फिर आर से एस में परसेंट, और एस से टी में एट। इसका मतलब क्या हुआ, हम राइट से लेफ्ट में आ गए, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो ए कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। आर से टी देखो, आर से एस में जाएंगे परसेंट पे, और फिर आर से एस पे परसेंट पे, और एस से टी पे एट पे। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, एट है। तो इसका मतलब यहाँ एट आएगा। तो ओनली कंक्लूजन बी जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39, और ये रहा। अब ये नए टाइप नई सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें नया बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो अब समय शुरू होता है इसको सॉल्व करने का आपका। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं इसका बॉक्स। पहले क्या क्या कंडीशन दी है, ए पहले कह रहा है आइदर इक्वल और ग्रेटर देन, या तो इक्वल होगा या ग्रेटर देन। दूसरा इक्वल टू। तीसरा आइदर इक्वल और स्मॉलर। चौथी है ए स्मॉलर देन। पांचवी ए इज ग्रेटर देन। तो इसका बॉक्स बनाते हैं। तो ग्रेटर देन की जगह आएगा एट, और लेस देन की जगह आएगा एंड। ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह आएगा स्टार, और लेस देन इक्वल टू की जगह आएगा हैश, और परसेंट की जगह क्या आएगा, परसेंट क्या, इक्वल टू की जगह क्या आएगा, डॉलर। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एस से बी की तरफ जाना है हमें। तो एस से ए की तरफ क्या है, स्टार है। एस से ए की तरफ पहले आया स्टार, फिर ए से बी की तरफ एट। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, एट। तो यहाँ लेकिन यहाँ डॉलर दिया हुआ है, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो एस से बी की तरफ यहाँ एट है, तो एट जो है ये फॉलो करेगा। तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ देखो, यहाँ एस और बी दोनों थे, यहाँ आइदर नहीं आया, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल जो है ये कंक्लूजन जो है ट्रू हो गया। अगर जो इंडिविजुअल अगर कोई कंक्लूजन ट्रू हो गया तो आइदर और का केस नहीं आता है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ए से एच की तरफ, पहले हमें चलना है ए से एच की तरफ, तो ए से जेड और जेड से पी, और फिर उल्टा चलना है हमें पी से एच। तो ए से जेड में क्या डॉलर है, ए से जेड में पहले आया डॉलर, फिर जेड से पी में आया स्टार, और फिर पी से एच में आया डॉलर। लेकिन हमें डॉलर नहीं लेना है, और हम डॉलर ही लेंगे क्योंकि इक्वल टू का कोई नहीं अपोजिट होता है। तो इसका मतलब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, स्टार। तो स्टार आना चाहिए, लेकिन स्टार नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अब ए से पी में देखो, ए से जेड में जाएंगे डॉलर और जेड से पी में स्टार, तो इन दोनों में बड़ा क्या है, स्टार। तो यहाँ स्टार फॉलो हो गया, तो इसका मतलब सिर्फ सेकंड कंक्लूजन इसका ट्रू है। तो ओनली बी, जो ऑप्शन बी होगा वही ट्रू होगा, ऑप्शन बी इज ट्रू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, और ये आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए ए से पी तक कह रहा है जाने के लिए, पहले हम ए से बी जाएंगे, फिर बी से पी जाएंगे। तो ए से बी में क्या है, एट है, और पी से बी से पी में क्या है, एंड है। लेकिन हम क्या लेंगे, एट लेंगे, क्योंकि ये क्या है, उल्टा जाना है हमें, तो अपोजिट जाना है, तो एट ही आएगा बार बार। और यहाँ पे भी एट दिया, तो कंक्लूजन ए क्या होगा, ट्रू होगा। अब दूसरा कह रहा है आर से, अब आर से ए की तरफ चलना है हमें। तो आर से ए में चलने के लिए हमें आर से पी जाएंगे पहले, फिर पी से बी इस डायरेक्शन में जाएंगे, और फिर हम जाएंगे बी से ए। तो पहले उल्टी डायरेक्शन है आर से पी, तो वो एट दिया हुआ है, लेकिन आएगा क्या, एंड, उसके अपोजिट। फिर उसके बाद हमें सीधा चलना है पी से बी एंड, तो एंड पे ही हैं हम अभी। और उसके बाद क्या है, बी से ए फिर से ऐड दिया है, लेकिन हमें क्या है, इसके अपोजिट चलना है, तो एंड को कंसीडर करना है। मतलब तीनों बारी हमारा एंड ही आया, तो ऑप्शन में भी एंड ही दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा एंड ही होता है प्रायोरिटी वाइज भी, और यही प्रायोरिटी इन्होंने भी यही दी हुई है। तो दोनों ही कंक्लूजन ट्रू है, तो बोथ कंक्लूजन ए एंड बी आर ट्रू। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। के से हमने जाना है जे तक, तो पहले के से बी जाएंगे और फिर बी से जे। के से बी में क्या है, स्टार है, और बी से जे में क्या है, एंड है। मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में आ गए हम, तो ये क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा, तो ये कंक्लूजन नहीं आएगा। आर से जे में, आर से पहले कहाँ जाएंगे, के तक, पहले हम आर से के तक जाएंगे, और फिर के से कहाँ जाएंगे, बी तक, फिर बी से जे। सब सब जगह सीधा ही चल रहे हैं हम। तो आर से के में क्या है, स्टार है, ये आ गया स्टार। के से बी में भी स्टार है, और बी से जे में क्या है, एंड है। ये भी हम अपोजिट साइड आ गए, इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नाइदर कंक्लूजन ए नॉर बी इज ट्रू। नाइदर कंक्लूजन ए नॉर बी इज ट्रू, इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जे से एम तक जाना है हमें, जे से पहले कहाँ जाएंगे, के तक, और के से फिर एम। तो जे से के में क्या दिया हुआ है, स्टार, और के से एम में डॉलर। इन दोनों में बड़ा स्टार होता है, लेकिन यहाँ ऐड दिया हुआ है, इसका मतलब ये आंसर नहीं आएगा। और जे से एम में देखो, जे से के में जाना है और के से एम में ही जाना है, और हमें क्या दिया हुआ है, डॉलर दिया हुआ है। तो डॉलर भी जो है दोनों में स्टार होना चाहिए, नहीं आएगा। अब जे से एम में और जे से दोनों ही जे एम है। अब यहाँ पे देखो, ये इसका मतलब ये साइन होता है, इसका मतलब ये साइन होता है, तो दोनों को मिला के और ये साइन बन रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये आइदर आर का केस हुआ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी
आइदर कंक्लूजन ए और बी इज ट्रू। सेम उसी तरह ही जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे, इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44। और ये अब जो है नए टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें नई तरह से बॉक्स बनाना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इसका बॉक्स बनाते हैं। पहले में क्या दिया, इज नॉट स्मॉलर देन यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू, इज नॉट ग्रेटर देन यानी कि स्मॉलर देन इक्वल टू, इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल यानी कि ग्रेटर की बात कर रहा है, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल यानी कि स्मॉलर की बात कर रहा है, और इसके बाद नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर यानी कि इक्वल की बात कर रहा है। अब बॉक्स बनाते हैं इसका। ग्रेटर देन की जगह क्या आएगा, एंड, स्मॉलर देन की जगह एट, इक्वल टू की जगह आएगा हैश, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह आएगा डॉलर, और यहाँ पे क्या आएगा, परसेंट। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डब्ल्यू से बी तक, डब्ल्यू से आर तक जाएंगे, आर से सी तक जाएंगे, और फिर सी से बी तक। हर जगह हमने क्या जाना है, अपोजिट ही जाना है। तो देखो डब्ल्यू से आर में ऐट है, हम एंड लेंगे। फिर आर से सी में परसेंट है, हम क्या लेंगे, डॉलर लेंगे। फिर सी से बी में ऐट है, तो हम क्या लेंगे, लेकिन एंड दिया हुआ हम ऐट लेंगे, इसका मतलब अपोजिट साइड आ गए, इसका मतलब ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। अब अगले में चलते हैं, क्या बोला हुआ है, बी से डब्ल्यू तक जाना है हमें। अब हमें बी से डब्ल्यू तक जाना है। तो बी से डब्ल्यू जाने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, बी से सी, सी से आर, और आर से डब्ल्यू, मतलब हमें सीधा सीधा ही जाना है यहाँ पे। बी से सी में क्या आया, एंड, उसके बाद सी से आर में परसेंट, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अपोजिट साइड आ गए, जिसका मतलब ये भी फॉलो नहीं होगा, ये भी फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे देखो डब्ल्यू के इस साइड है, और यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू के इस साइड है, लेकिन क्या इक्वल टू नहीं है, तो परसेंट में क्या है। अब हमने चलना है ए से आर, ए से बी से सी से आर। तो चलिए ए से बी डॉलर, बी से सी एंड, और सी से आर आ गया परसेंट, ये भी हम अपोजिट साइड आ गए। तो इसका मतलब है ये तीनों ही जो हैं फॉलो नहीं हो रहे। तो नाइदर कंक्लूजन ए नॉर बी नॉर सी इज ट्रू। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, और ये रहा आपका टाइम स्टार्ट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें आर से बी तक जाना है, उसके लिए हम आर से ए तक जाएंगे, पहले उल्टी डायरेक्शन में, फिर ए से बी सीधी डायरेक्शन में। तो इस तरह हम बी तक पहुंचेंगे। आर से ए डॉलर है, डॉलर की जगह हम लेंगे परसेंट को, और ए से बी भी परसेंट है, इसका मतलब परसेंट आना चाहिए, जो कि नहीं है, इसका मतलब ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। एस से टी तक जाना है हमें। तो एस से टी तक जाने के लिए हम पहले जाएंगे एस से बी तक, फिर बी से कहाँ जाएंगे, एस से बी तक, बी से ए तक, फिर ए से आर तक, और फिर आर से टी तक। तो पहले एस से बी हम उल्टा जाएंगे, परसेंट का परसेंट हैश टैग हैश मतलब इक्वल टू की जगह इक्वल टू ही आएगा। उसके बाद एस से बी के बाद हमने कहाँ जाना है, बी से, इसको हमने नहीं लेना, बी से ए तक। 2 मिनट, कन्फ्यूजन ना हो, मैं एक बार इसको साफ करके दोबारा से बना देता हूँ। तो पहले हमने जाना है एस से टी तक हमने जाना है। तो एस से बी तक जाएंगे, फिर बी से ए तक जाएंगे, और फिर ए से आर तक, और फिर आर से टी तक। तो एस से बी हमने ले लिया हैश। उसके बाद कहाँ जाना हमने, बी से ए परसेंट, और फिर ए से आर डॉलर की जगह हम क्या लेंगे, परसेंट, और फिर आर से टी में हम ऐट लेंगे। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा ऐट होता है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, एस ऐट टी होना चाहिए था, लेकिन एंड है, ये कंक्लूजन भी फॉलो नहीं होगा। ए परसेंट एस, तो ए से हमें एस तक जाना है, ए से हम पहले जाएंगे बी तक, और फिर बी से कहाँ जाएंगे हम, एस तक। तो ए से बी परसेंट आएगा, और बी से एस हैश है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, परसेंट, तो यहाँ परसेंट ही होना चाहिए। तो ऑनली कंक्लूजन जो है, ऑनली सी इज ट्रू है यहाँ पे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
पहले चलेंगे सी से बी तक। तो सी से बी तक जाने के लिए हम सी से कहाँ जाएंगे, पहले सी से के जाएंगे और फिर के से बी। पहले हम उल्टा जाएंगे, सी से के, डॉलर है उसकी जगह आएगा परसेंट, और फिर के से बी सीधा ही है ऐट, इन दोनों में ऐट होना चाहिए और ऐट ही है यहाँ पे, तो पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा। एम से बी तक जाना है हमें, तो एम से कहाँ जाएंगे, पहले एम से जाएंगे सी तक, और फिर उसके बाद सी से जाएंगे हम के तक, और फिर के से वही बी तक। तो एम से सी में ऐट है, तो ये आया ऐट। फिर उसके बाद क्या है, सी से के उल्टा है डॉलर, तो लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, परसेंट आएगा, तो यहीं पे अपोजिट हो गया। इसका मतलब ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। के से हम जाना है एन तक, तो के से बी तक जाएंगे ऐट, और बी से फिर एन तक। तो के से बी में क्या आया ऐट, और बी से एन में हैश है, लेकिन क्या आएगा, डॉलर आएगा। तो यहाँ भी अपोजिट हो गया, तो ऑनली कंक्लूजन ए ही यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो ए ही इसका सही आंसर होगा। तो ए ही इसका सही आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। डी से पहले जाएंगे हम क्यू तक, डी से हमें क्यू तक जाना है, तो डी से हम जाएंगे पहले डी से पी तक जाएंगे, और पी से हो गया हमारा क्यू। तो डी से पी में उल्टा जा रहे हैं, तो परसेंट की जगह हम लेंगे डॉलर को कंसीडर करेंगे, और फिर पी से क्यू हम किसको कंसीडर करेंगे, एंड को। और दोनों में बड़ा कौन सा, एंड वाला, तो एंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ डॉलर है तो ये फॉलो नहीं करेगा। क्यू से आई तक अब चलते हैं। क्यू से हम पहले जाएंगे जी तक, क्यू से जी तक जाएंगे, और फिर जी से हम जाएंगे एच तक, और एच से हम जाएंगे फिर आई तक। तो क्यू से जी में हम जाएंगे, पहले चेक करेंगे क्यू से जी को, यहाँ डॉलर है लेकिन आएगा क्या, परसेंट आएगा। फिर उसके बाद जी से एच में सीधा ही जा रहे हैं हम, तो ऐट ही आएगा। एच से आई में हैश आएगा, इन तीनों में बड़ा कौन सा है, ऐट, तो ऐट ही है यहाँ पे, तो ये इसका सही कंक्लूजन फॉलो करेगा। अब हमने जाना है आई से जी तक, तो आई से हमने पहले कहाँ जाना है, एच तक, आई से एच तक गए, फिर एच से हम चले गए जी तक। उल्टा जा रहे हैं, आई से एच तो हैश का, तो हैश ही आएगा, और एच से जी में ऐट की जगह क्या आएगा, एंड, और इन दोनों में बड़ा कौन सा है, एंड, तो यहाँ एंड आना चाहिए। तो इसका मतलब अब बी और सी दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, जिसमें लिखा हुआ है बोथ कंक्लूजन बी एंड सी आर ट्रू। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यू से हमने जाना है एक्स तक, तो यू से हम पहले जहाँ जाएंगे, यू से हम जाएंगे वी तक, वी से हम जाएंगे डब्ल्यू तक, और डब्ल्यू से हम जाएंगे फिर एक्स तक। तो यू से वी में क्या, परसेंट है, और वी से डब्ल्यू में क्या, हमने उल्टा जाना है, तो ऐट की जगह क्या है, एंड की जगह क्या आएगा, ऐट। उसके बाद डब्ल्यू से एक्स में भी उल्टा जाना है, हैश का तो हैश ही आएगा, तो इन तीनों में ऐट ही है, तो यहाँ पे भी ऐट दिया, तो ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। अब दूसरे कंक्लूजन को चेक करते हैं, डब्ल्यू से ई। तो डब्ल्यू से ई जाने के लिए हम पहले डब्ल्यू से कहाँ जाएंगे, एक्स की तरफ, डब्ल्यू से एक्स की तरफ जाएंगे, और एक्स से हम कहाँ जाएंगे, एफ की तरफ, और एफ से हम कहाँ जाएंगे, ई की तरफ। अपोजिट ही जाना है हमने पूरा। तो पहला हैश है एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एक्स पे पहले हैश है, फिर एक्स से एफ में ऐट की जगह क्या आएगा, एंड, और फिर एफ से परसेंट की जगह क्या आएगा, डॉलर। तो इन तीनों में बड़ा एंड है, तो एंड ही है यहाँ पे, तो ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। अब चलते हैं वी से एफ की तरफ। तो वी से एफ में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वी से कहाँ जाना पड़ेगा, वी से हमें जाना पड़ेगा डब्ल्यू पे। वी से हम चलते हैं, पहले पहले इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब चलते हैं पहले डब्ल्यू से, तो वी से एफ पे जाना है हमें। तो वी से एफ में जाने के लिए हम वी से डब्ल्यू पे जाएंगे, वी से हम जाएंगे डब्ल्यू पे, डब्ल्यू से हम जाएंगे फिर एक्स पे, एक्स से हम आ जाएंगे अपने एफ पे। तो वी से स्टार्ट करते हैं, वी से एंड है पहले, लेकिन हम उल्टा लेंगे, हम क्या लेंगे, हम ऐट वाला लेंगे। फिर डब्ल्यू से एक्स पे हम ऐश ही लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, डब्ल्यू से हमने एफ तक जाना है, एक्स के बाद क्या है, एक्स से एफ पे हमें ऐट है, लेकिन हम क्या लेंगे, एंड लेंगे। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ऐट है, लेकिन यहाँ हैश दिया हुआ है, तो हैश नहीं होगा। तो पहला ये दो होंगे, ये ऑप्शन ए और बी आर ट्रू। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 पे, और आपका समय शुरू होता है अब। ये एक नया टाइप है, इसमें नया बॉक्स बनेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बॉक्स बनाते हैं इसमें भी। ए इज ग्रेटर देन वाला यहाँ पे आएगा डॉलर, उसके बाद ए इज स्मॉलर देन वाला एट यहाँ पे, ए इज नॉट स्मॉलर देन यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हैश आएगा यहाँ पे। ए इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि स्मॉलर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा नाइदर स्मॉलर नॉट ग्रेटर यानी कि इक्वल टू, ये आएगा यहाँ पे। हम डायरेक्ट भी यहाँ पे जब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही आप डायरेक्ट बॉक्स पे बनाएंगे और डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। पी से क्यू पे जाना है, पी से पहले कहाँ जाएंगे, बी पे, बी से आर पे, और आर से फिर हम जाएंगे क्यू पे। तो पी से बी में क्या है, हैश है, पी से बी में हैश है, और बी से आर में एट है, एंड है, तो एंड का एंड ही आएगा, और आर से क्यू में हैश है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा हैश, तो पहला कंक्लूजन क्या होगा, फॉलो करेगा। दूसरा कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, एल से क्यू की तरफ। तो एल से क्यू जाने के लिए हम क्या करेंगे, एल से क्यू सीधा ही है यहाँ पे, एल से परसेंट आया और फिर हैश आया, मतलब दोनों अपोजिट आ गए, इसका मतलब एल से क्यू नहीं होगा। तीसरे में आ जाओ टी से एस, तो टी से एस जाने के लिए हम पहले टी से बी में जाएंगे और फिर बी से एस पे, उल्टा जाना है हमने और एक बार सीधा जाना है। तो टी से बी डॉलर की जगह क्या आएगा, एट आएगा, और बी से एस में डॉलर ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी अपोजिट साइड में आ गए, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। अब पी हैश एस, तो पी से पहले बी में जाएंगे और फिर बी से एस में जाएंगे, तो पी हैश बी और फिर बी से डॉलर, इन दोनों में डॉलर बड़ा है, तो ये भी नहीं आएगा। इसके मतलब ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, इसका सिर्फ पहला ही कंक्लूजन ट्रू है। तो देखते हैं पहला ही ट्रू है, तो पहला ही इसका आंसर सही है, तो हमारा भी सही आंसर आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइएगा इसका आंसर ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइएगा। ये भी जो है उसी जो पिछले बॉक्स था उसी के बेस पे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही सही समय पर जो है अच्छे समय पर इसको किया जा सकता है, और आप मुझे उम्मीद है कि आप पक्का जो है इसको सही समय पर करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेंस लेवल के और क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो उसका भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर भी लिख के बताइएगा। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ जो वीडियो को है शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।